हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपराइजिंग इन गंजम एंड गुमसूर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। नॉर्दर्न सरकास के रीजन में गंजम और उसके आसपास के इलाके शामिल थे। इस रीजन में ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ अपराइजिंग हुए। स्त्रिकारा भंज, जो गंजम डिस्ट्रिक्ट के गुमसार का जमींदार था, उसने 1797 में ब्रिटिश को रिवेन्यू देने से मना कर दिया। फिर 1800 में उसने ओपनली ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट रिबेलियन शुरू कर दिया। 1797 में स्त्रिकारा भंज, जो गुमसूर का जमींदार था, उसने ब्रिटिश को रिवेन्यू देने से मना कर दिया। यह उनके लिए एक डायरेक्ट चैलेंज की तरह था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के जरिए लोकल रूलर्स और जमींदारों को कंट्रोल करना चाहती थी। 1800 तक स्त्रिकारा ने अपने रेजिस्टेंस को ओपनली डिक्लेयर कर दिया और ब्रिटिश के खिलाफ पूरी तरह से रिबेलियन कर दिया। उसने ब्रिटिश टैक्सेस को रिजेक्ट किया और ब्रिटिश रूल्स को चैलेंज भी किया। ब्रिटिश ने इस रिबेलियन को कंट्रोल करने के लिए सॉन्डग्रास, जो एक करप्ट और हार्श कलेक्टर था, उसको रिप्लेस कर दिया। फिर भी स्त्रिकारा का जो रिबेलियन था वो स्ट्रांग हो गया। अब देखते हैं कि इस स्त्रिकारा को किस किस ने सपोर्ट किया। जलानी देव, जो विजयनगरम के लीडर्स थे, और जगन्नाथ देव, जो प्रतापगिरी के लोकल लीडर्स थे, उन्होंने सपोर्ट दिया। 1804 में जगन्नाथ देव को कैप्चर करके मसूलीपट्टनम भेज दिया गया, लेकिन स्त्रिकारा को कुछ डिस्ट्रिक्ट असाइन करने पड़ गए थे, क्योंकि ब्रिटिश को टेम्पररी उनका कंट्रोल एक्सेप्ट करना पड़ा। धनंजय भंज, जो स्त्रिकारा का बेटा था, उसने 1807 से 1808 में अपने ही पिताजी को स्टेट से निकाल दिया। उसके बाद धनंजय ने भी ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट करने लगा। ब्रिटिश ने मिलिट्री प्रेशर से उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और 1815 में धनंजय को सरेंडर करना पड़ा। स्त्रिकारा को कॉम्प्रोमाइज करते हुए गंजम का जमींदार फिर से बना दिया गया और उसने 1819 से लेकर 1830 तक स्टेट को मैनेज भी किया, लेकिन वो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग टैक्सेस पे नहीं कर पाया। उसकी वजह से स्त्रिकारा ने उस स्टेट को अपना बेटा धनंजय के नाम फिर ट्रांसफर कर दिया। फिर 1835 में जब ब्रिटिश फोर्सेस ने गुमसूर और कोलेडा को अपने कब्जे में लिया, तो धनंजय को ह्यूज भुगतान पे करने में दिक्कत आई और उसने दूसरी बार रिवॉल्ट शुरू कर दिया। इस रिवॉल्ट की वजह से ब्रिटिश की अथॉरिटी को काफी चैलेंज मिला, लेकिन धनंजय की डेथ दिसंबर 1835 में हो गई। उसके बाद भी उसके फॉलोअर्स, स्पेशली जो डोरा बिसाई थे, उन्होंने इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखा। ब्रिटिश ने रसेल को अपॉइंट किया, जो कि अपनी पूरी पावर के साथ इस रिबेलियन को सप्रेस करने लगा। फिर भी यह स्ट्रगल लगभग 2 साल तक चला। फरवरी 1837 तक डोरा बिसाई, जो कि रिवॉल्ट का लास्ट मेजर लीडर था, उसको अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद रिवॉल्ट का एंड हो गया। रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश ने गुमसर की जमींदारी पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर ली। स्त्रिकारा भंज की फैमिली का पूरा कंट्रोल खत्म हो गया और गुमसूर को ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अपने डायरेक्ट रूल में ले लिया। अब हम इसे एक ट्रिक से याद रखते हैं, जैसे कि स्त्री जाने धन की जमीन डूरे रुसेल से गया। स्त्री का मतलब स्त्रिकारा भंज, जाने मतलब जलानी देव और जगन्नाथ देव, धन मतलब धनंजय भंज, की जमीन मतलब गुमसूर की जमीन, डूरे मतलब डोरा बिसाई, रसेल से मतलब रसेल की नियुक्ति, गया मतलब विद्रोह का अंत हो गया।